17वां अध्याय में सन्यासियों के लिए अनुष्ठान दिए गए और अवधूत की इतिहास का वर्णन भी हुआ है। इसकी समाप्ति विद्यार्थी की पूर्ण आध्यात्मिक उन्नयन की वितरण के साथ होती है। श्री नारद मुनि विभिन्न आश्रमों तथा वर्णों के लक्षण का वर्णन करते चले आ रहे हैं। अब वे इस अध्याय में सन्यासियों द्वारा पालन किए जाने वाले अनुष्ठानों का विशेष वर्णन करते हैं। गृहस्थ जीवन में विरक्त होकर मनुष्य को वानप्रस्थ पद स्वीकार करना चाहिए, जिसमें उसे शरीर को अपना अस्तित्व का साधन मानकर धीरे धीरे जीवन की शारीरिक आवश्यकताओं को भूल जाना चाहिए। वानप्रस्थ जीवन के पश्चात घर छोड़कर मनुष्य को संन्यास रूप में विभिन्न स्थानों को भ्रमण करना चाहिए। शारीरिक सुखों के बिना तथा शारीरिक आवश्यकताओं के लिए किसी पर भी निर्भर किए बिना उसे प्राय कुछ भी पहनने बिना अर्थात नग्न घूमना चाहिए। उसे सामान्य मानव समाज की संपर्क में आए बिना भीख मांगकर आत्मतुष्ट रहना चाहिए। उसे हर जीवों का मित्र होना चाहिए और कृष्ण भावनामृत में अत्यंत शांत रहना चाहिए। सन्यासी को इस तरह अकेले विचरण करना चाहिए और जीवन या मृत्यु की परवाह नहीं करनी चाहिए। उसे उस क्षण की प्रतीक्षा करते रहना चाहिए जब उसे ये भौतिक शरीर त्यागना होगा। उसे ना तो अनावश्यक पुस्तकों पढ़नी चाहिए, ना ज्योतिष जैसा व्यवसाय ग्रहण करनी चाहिए, ना ही उसे महान वक्ता बनने का प्रयत्न करना चाहिए। उसे व्यर्थ का तर्क वितर्क भी नहीं करना चाहिए और ना किसी परिस्थिति में किसी पर भी आश्रित रहना चाहिए। उसे अन्यों को अपना शिष्य बनाने का प्रलोभन नहीं देना चाहिए ताकि उसे शिष्यों की संख्या बढ़ जाए। उसे जीविका के रूप में सामान्य पुस्तक पढ़ने की आदत छोड़ देना चाहिए, ना ही मंदिर तथा मठों की संख्या बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। उसे इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण स्वतंत्र शांत तथा समभाव बन जाता है तो वह मृत्यु के बाद मनोवांछित स्थानों को चुन सकता है। पूर्ण विद्वान होने पर भी उसे सदैव गूंगे के समान मौन रहना चाहिए और चंचल बालक की भांति विचरण करते रहना चाहिए। इस प्रसंग में नारद मुनि ने प्रहलाद तथा एक साधु पुरुष को की भेंट के वर्णन किया है जो जीवन में अजगर वृत्ति धारण किया था। इस तरह उन्होंने परमहंस के लक्षणों का उल्लेख किया। जैसे व्यक्ति ने परमहंस अवस्था प्राप्त कर ली है, वह पदार्थ तथा आत्मा के अंतर की भाली भांति जानता है। वो अपनी भौतिक इंद्रियों की वृत्ति में रुचि नहीं रखता, क्योंकि उसे भगवान की भक्ति करने में सदैव आनंद की प्राप्ति होती रहती है। वह अपनी भौतिक शरीर का रक्षा नहीं चाहता। उसे भगवत कृपा से जो कुछ प्राप्त हो जाता है उससे संतुष्ट रहकर सुख दुख में से पूर्णतः स्वतंत्र होकर समस्त अनुष्ठान से परे रहता है। कभी वह कठिन तपस्या करता है तो कभी ऐश्वर्य ग्रहण करता है, कभी भौतिक ऐश्वर्य ग्रहण करता है। उसे एकमात्र चिंता कृष्ण की तुष्टि करने में रहती है, जिसके लिए वह अनुष्ठान की परवाह ना करता हुआ कुछ भी कर सकता है। उसकी तुलना भौतिकतावादी पुरुषों से नहीं की जाती है, ना ही उसे ऐसे लोगों को निर्णय की आवश्यकता होती है। तो हम लोग आज पहले श्लोक बोलेंगे, सिर्फ श्लोक का अनुवाद पढ़ेंगे और जिस श्लोक से प्रभुपाद जी तात्पर्य दिया है उस श्लोक का हम लोग एक साथ में बोलेंगे। तो पहले श्लोक में बताया गया है अनुवाद। श्री नारद मुनि ने कहा, जो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसरण कर सकता है उसे सारी भौतिक संबंधों का परित्याग कर देना चाहिए और शरीर को सक्षम बनाए रखकर उसे प्रत्येक गांव में केवल एक रात बिताते हुए एक स्थानों से दूसरे स्थानों की यात्रा करनी चाहिए। इस प्रकार सन्यासी को शरीर की आवश्यकताओं के लिए किसी पर भी निर्भर रहे बिना सारी संसार में विचरण करनी चाहिए। दूसरा श्लोक, सन्यास आश्रम की व्यक्ति को अपना शरीर ढकने के लिए वस्त्र तक भी उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि उसे कुछ पहनना है तो उसे कौपिन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं पहनना चाहिए और यदि आवश्यकता ना हो तो सन्यासी को दंड भी नहीं धारण करना चाहिए। सन्यास को दंड तथा कमंडल के अतिरिक्त कुछ भी साथ में नहीं रखना चाहिए। थर्ड श्लोक,
आत्मतुष्ट सन्यासी को चाहिए कि वो द्वार द्वार से भीख मांगकर जीवन यापन करे। किसी व्यक्ति या स्थानों पर आश्रित न रहकर उसे समस्त जीवों का सुहृद होना चाहिए। उसे नारायण का शांत अनन्य भक्त होना चाहिए। इस प्रकार उसे एक स्थान से दूसरे स्थान में घूमते रहना चाहिए। सन्यासी को चाहिए कि वह परम ब्रह्म को प्रत्येक वस्तु में सदा व्याप्त देखने का प्रयास रखे और परमाणु समेत ब्रह्मांड समेत प्रत्येक वस्तु को, जिसमें ये ब्रह्मांड भी है, जो परम ब्रह्म पर टीका देखे। अच्छा, हम लोग अभी 5वां श्लोक एक साथ में बोलेंगे। सुप्ति प्रबोधय छंदो आत्मनं गतिमात्मदृक् पश्यन् बन्धं च मोक्षं च माया मात्रमनो वस्तुतः। स्वप्ति प्रबोधयो संधो आत्मनो गतिमात्मदृक् पश्यत बन्धं च मोक्षं च माया मात्रं न वस्तुतः। स्वप्ति प्रबोधय संधो आत्मनो गतिमात्मदृक् पश्यतं बन्धं च मोक्षं च माया मात्रं न वस्तुतः। माताजी, शक्ति प्रबोधय संदो आत्मनं गतिमात्मदृक् शब्दार्थ सुप्ति और चेतनावस्था में, प्रबोधय चेतना अवस्था में, संधो संधि अवस्था में, आत्मनः अपनी आत्मा में, गतिम गति आत्मदृक् जो आत्मा को देख सकता है, पश्यतो देखने या समझने का प्रयास करते हुए, बंधम जीवन की बद्ध अवस्था, चो तथा मोक्षम जीवन की मुक्त अवस्था, च भी माया मात्र मोह, नो नहीं वस्तुतः वास्तव में। अनुवाद, उसे अचेतना तथा चेतना अवस्था में, इन दोनों की बीच की अवस्था में अपने आप को समझने का प्रयत्न करना चाहिए और आत्मस्थित होना चाहिए। इस प्रकार
उसे ये अनुभव करना चाहिए कि जीवन की बद्ध अवस्था तथा मुक्त अवस्था मात्र ही भ्रम है, वे वास्तविक नहीं है। ऐसे उच्च ज्ञान से उसे सर्वव्यापी परम सत्य का दर्शन करना चाहिए। एक साथ में बोलेंगे सब लोग। उसे चेतना तथा अचेतना अवस्था में, इन दोनों की बीच की अवस्था में अपने आप को समझने का प्रयत्न करना चाहिए और आत्मस्थित होना चाहिए। इस प्रकार उसे ये अनुभव करना चाहिए कि जीवन की बद्ध तथा मुक्त अवस्था मात्र ही भ्रम है, वे वास्तविक नहीं है। ऐसे उच्च ज्ञान से उसे सर्वव्यापी परम सत्य का दर्शन करना चाहिए। तात्पर्य श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अचेतना अवस्था अज्ञान, अंधकार या भौतिक जगत के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। चेतन अवस्था में मनुष्य जागृत रहता है। अचेतन तथा चेतना दोनों की मध्यावस्था में कोई स्थायी अस्तित्व नहीं रहता। अतएव जो व्यक्ति अपने आप को समझते में बड़ा चढ़ा है, उसे ये समझ लेना चाहिए कि अचेतन तथा चेतन मात्र ही भ्रम है, क्योंकि मूलतः इसका अस्तित्व नहीं होता, केवल परम सत्य का ही अस्तित्व है। जैसा कि भगवान ने भगवत गीता में पुष्टि की गई है, माया तदमिदं सर्वम जगत व्यक्त मूर्तिना मस्थानी सर्वभूतानिना चाहो व्यवस्थित हो व्यवस्थित। ये समग्र ब्रह्मांड मेरे अतिरिक्त, मेरे अव्यक्त रूप में मुझसे व्याप्त है। सारी जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की निराकार रूप के आधार पर विद्यमान रहती है। कृष्ण के बिना कुछ भी नहीं रह सकता। अतएव कृष्ण का श्रेष्ठ भक्त भगवान की बिना भ्रम के सर्वत्र देख सकता है, बिना भ्रम से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सजाग्रतं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कुछ शुरू करने के पहले मैं सारी उपस्थित वैष्णव भक्त की चरण में ये प्रार्थना करता हूँ कि जो कुछ भी इस श्लोक की अंतर्गत है वो मैं हमारा गुरु परंपरा और आचार्य वृंद की जो शिक्षा हम लोगों को दिया उसके माध्यम से मैं प्रस्तुत कर पाऊँ। और आप लोग मुझे कृपा कीजिए कि मैं इसको सटीक रूप से सटीक समय के अनुसार और अपनी सटीक भावना से इसको प्रस्तुत कर पाऊँ। तो
इस जो चैप्टर है 13वां चैप्टर, आज तो पहला ये है, तो इसमें जो चैप्टर की नाम शिल प्रभुपाद में इंग्लिश में इसको रखा है द बिहेवियर ऑफ ए परफेक्ट पर्सन। तो हम लोग इसे समझ सकते हैं कि शिल प्रभुपाद या हम लोग वैदिक शास्त्र के अंतर्गत कोई परफेक्ट व्यक्ति उसकी बिहेवियर क्या कैसे होना चाहिए। लेकिन आज हम लोग हमारा जो जीवन है या भौतिक जीवन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे तो ये जो व्यवहार है जो इसमें बताया गया है कि उसको कोई एक गांव में एक रात से ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए, और कोई कपड़ा वस्त्र पहनना नहीं चाहिए, और भीख मांग कर खाना चाहिए। तो ऐसे परिस्थिति में आज वास्तविक अवस्था में अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो परफेक्ट मैन का जो सिद्धांत शास्त्रों में दिया गया है वो अगर हम लोग देखेंगे तो भौतिकवादी लोग उसको बोलेंगे ये पागल है, ऐसे सोचेंगे। और हाँ, उनकी या हमारा समझ में ये आता है कि परफेक्ट व्यक्ति मतलब वही है जो किसी को इम्प्रेस कर पाए, जो जिसके पास इम्प्रेस करने का शक्ति सबसे ज़्यादा है। उसको हम लोग अपनी व्यवहार से, अपनी आचरण से, अपनी बातों से किसी को अगर इम्प्रेस कर पाए तो हम लोग उसको परफेक्ट पर्सन समझते। लेकिन ये जो शास्त्र है, शास्त्र के अंतर्गत ये जो भागवतम की चैप्टर है इसमें ही पहले बताया गया जो परफेक्ट मैन, ये परफेक्ट पर्सन है, उसका कैसे व्यवहार होना चाहिए कि वो कोई एक जगह पर नहीं रुकना चाहिए और मतलब हमेशा भगवान की चिंतन में लगा रहना चाहिए। तो हम लोग देख सकते हैं जैसे भगवत गीता में बताया गया है जो जोगी है उनके लिए ये जो रात है, तो जो भक्त है या जोगी के लिए जो दिन है वो भौतिकवादी लोग के लिए रात है, और जोगी के लिए भक्त के लिए जो दिन है वो उसके लिए रात है। ऐसे रात है दिन है मतलब पूरा ये भौतिकवादी जो व्यवस्था है या ये समाज व्यवस्था जो है वो पूरा उल्टा है। ये आध्यात्मिक जो आध्यात्मिक सिद्धांत की पूरा उल्टा है। जैसे चैतन्य महाप्रभु की व्यवहार हम लोग देख सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेने के बाद, संन्यास लेने के पहले जब उन्होंने गए थे गया में उनका पिताजी का पिंडदान करने के लिए, तो उधर से लौटने के बाद उनका जो आचरण है वो पूरा परिवर्तन हो गया। वो उन्होंने हरिनाम जब करते थे तो उनका हरिनाम करते थे और अष्टसात्विक जो विकार उनकी शरीर में लक्षण प्रकाश किया गया था। जैसे महाप्रभु कुछ करते हरिनाम करते तो उनका शरीर लोम खड़ा हो जाता था, और उसके अलावा भी हमेशा भगवान के नाम लेते हुए रोते थे। तो सबको लगता था या उनकी सोची माता की भी लगता था इसका कोई भूत ने पकड़ लिया इसको। ऐसे इवन चैतन्य महाप्रभु की ऐसे चैतन्य भागवत में ऐसे भी बताया गया है जो चैतन्य महाप्रभु ऐसे एक स्थिति में थे कि एक बार उन्होंने गदाधर के साथ जब वार्तालाप हुए थे तो उन्होंने प्रश्न पूछा गदाधर को कि अच्छा गदाधर, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ रहते, मुझे थोड़ा बताओ। तो गदाधर ने बताया कृष्ण आपके हृदय में है। तो उन्होंने क्या किया, अपना नाखून से अपना बक्स को छेद करने का प्रयास कर रहे थे, कृष्ण को उधर से निकालने का प्रयास कर रहे थे। तो हम लोग समझ सकते कोई जो जब कोई कृष्ण भक्ति में इतना उच्च स्तर में पहुंचते हैं तो उनको ये जय श्री राधा मदन मोहन की जय, कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, गौर नित्य भगवान की, प्रहलाद नरसिंह देव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो कृष्ण भक्ति में कोई अगर जब उच्च स्थान में पहुंचते हैं तो उनकी अवस्था भी ऐसा होती है। उसके अलावा हम लोग देख सकते हैं चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेने के बाद पुरी में थे तो पुरी में भी बहुत समय उनको अपनी आचरण में बहुत कुछ दिखा। जैसे अष्टसात्विक विकार में बहुत टाइम उनका शरीर भी परिवर्तन हो जाता था। जैसे एक कूर्माकृति के बारे में बताया गया, चैतन्य महाप्रभु पूरा शरीर जो है पूरा अंदर घुस गया, बॉडी के अंदर घुस गया। तो ऐसा लग रहा था वो जो देखते हुए पूरा कूर्म जैसा उनका रूप हो गया। कभी कभी उनका बॉडी से पूरा हड्डियां अलग हो जाती थी। इवन ऐसे भी बताया गया है चैतन्य चैतामृत में जब महाप्रभु कृष्ण विरह में इतना तल्लीन हो जाते थे तो एक बार उन्होंने
या उनका भक्त लोग देखा है, उनको जो दीवार में उनका मुख घस रहे थे, ऐसे अवस्था में आए। तो ऐसे भी चैतन्य चैतन्य में बहुत सारी कृष्ण भक्ति का, या कोई व्यक्ति जब अपनी भक्ति का चरम पर्याय में, भक्ति के स्तर में पहुंचते हैं तो उनका क्या हाल होता है। तो आज का जो श्लोक है इसमें चेतना के बारे में बताया गया है। तो चेतना 4 प्रकार के होते हैं, जो चेतना की स्तर 4 प्रकार है। जैसे सुषुप्ति बोलते हैं, सुषुप्ति मतलब डीप स्लीप, तब ऐसे स्थिति में जिसके साथ बॉडी के साथ, मतलब अपना चेतना के साथ कोई कनेक्ट नहीं रहता है, ऐसे अवस्था में को बोलते हैं सुषुप्ति। और दूसरा जो पोजीशन है चेतना की, वो बोलते हैं इसको निद्रा। तो वो निद्रा या ड्रीम मतलब सपनों में अवस्था में, जिस अवस्था में उनका चेतना माइंड के साथ कनेक्ट रहता है, ये दूसरी स्थिति है, इसको कहते हैं निद्रा। और जागृति एक अवस्था और है, जिस अवस्था में हम लोग अभी हैं, मतलब जिस टाइम में हमारा जो चेतना है वो शरीर के साथ जुड़ा हुआ रहते हैं, उस समय उसको कहते हैं जागृति। और एक स्थिति है इसको कहते हैं तुरिया। तुरिया मतलब है जब हमारा चेतना भगवान के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं तुरिया या लिबरेटेड सिचुएशन। तो हम लोग देख सकते हैं ये जो 4 अवस्था चेतना ही है, तो उसमें से हमारा लिए सबसे, हम लोग कौन सा चेतना कौन सा स्तर में हम लोग रहना चाहते हैं। तो ये डिजायरेबल है सबके लिए तुरीय जो अवस्था है, अर्थात भगवान के साथ जब कनेक्ट रहता है कोई व्यक्ति, तो उस स्थिति को सब लोग चाहते हैं। जैसे हमारे लिए जो डिजायरेबल सिचुएशन स्टेज है वो है तुरीय, क्योंकि हम लोग भगवान के साथ उस समय में कनेक्ट रहना चाहते हैं। जैसे हम लोग भी बहुत सारे देख सकते हैं, साधारण लोग जो है वो जागते रहते भी सोते हैं। जैसे कभी कभी होता है ऐसे, मतलब सपना भी देखते हैं लेकिन वो जागते हुए सपने देखते हैं। जैसे मेरा याद है, मैं एक जगह पर गया था, तो उस समय एक व्यक्ति या एक लड़के के साथ मेरा बात हुआ, तो वो एग्जाम दे के आया। तो एग्जाम देने के बाद वो मतलब मेरे साथ बात कर रहा था, तो मैं बताया क्या हाल, कैसे हो एग्जाम रहा आपका। तो वो बोल रहे हाँ मेरा एग्जाम बहुत अच्छा रहा। तो बोले मैं पूछा उनको कि आप इतना समय में इधर से ये कार की तरफ देख रहे हो, क्यों देख रहे हो, क्या है इसमें। बोले मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं पास हो जाऊँ तो उसके बाद मेरा नौकरी के लिए प्रयास करूंगा, नौकरी लग जाएगा तो हमेशा हर महीने में पैसा आता रहेगा, और अगर पैसा आएगा तो मैं इससे ज्यादा अच्छा कार खरीदूंगा। तो इसे हम लोग समझ सकते हैं, लोग जागृत अवस्था में भी सपना देखता है, और उस समय में भी अपना इंद्रिय तृप्ति का चिंतन करते रहते हैं हमेशा। तो ये जो आज हम लोग देख सकते हैं कि आज का जो श्लोक में, या 1 से 4 नंबर श्लोक में जो भक्त के लिए या कोई जो सिद्ध पुरुष है उनके लिए जो आचरण के बारे में बताया गया है कि उनको एक जगह में रहना, एक गांव में रहना नहीं चाहिए, और अपना कपड़ा भी नहीं पहनना चाहिए। अगर कपड़ा पहनता है तो बस कोपिन पहन के घूमना चाहिए। तो इस अवस्था जो है ये इस कलियुग के लिए, या हमारा जो अवस्था है इस अवस्था के लिए संभव नहीं है, क्योंकि हम देख सकते हैं हमारा इतना अच्छा मौका है भगवान की भक्ति करने का, फिर भी हम लोग ठीक से नहीं कर पा रहे। तो अगर हम लोग को सुबह उठ के माधुकरी भिक्षा करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, तो घूमते फिरते आके एक माला भी हम लोग ठीक से जप नहीं कर पाएंगे। और बाहर की जो अवस्था है अभी, उसमें हमारा माइंड भी कंट्रोल नहीं रहेगा। इसीलिए हम लोग का आचार्य लोग बताते हैं हम लोग के लिए ये जो कलियुग में कितना करना चाहिए, कितना हद तक हम लोग के लिए करना चाहिए। और इसलिए हम लोग का आचार्यों की जो बात उसको सुनना चाहिए, क्योंकि आचार्य लोगों को पता है कि ये लोग इस कलियुग में आए हैं तो इतना कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन लोग एक सीमा के अंदर रखा है। जैसे आप जानते हैं व्यासदेव के बारे में, व्यासदेव ने पूरा जो शास्त्रों है वो पहले भागवतम को 4 अलग अलग भाग किया, उसके बाद पुराण, उसके बाद उपनिषद, अलग अलग बहुत सारी शास्त्र किया। तो ये जो व्यासदेव में इतना सारी अलग अलग किया है, क्योंकि उनको पता था कि ये व्यक्ति लोग जो है, इन लोग
ये जो धर्म की सिद्धांत तो इतना अच्छे तरीके से कर नहीं पाएंगे। इसलिए तामसिक, राजसिक और सात्विक अलग अलग जो व्यक्ति है उनके लिए अलग अलग तरीके से ये शास्त्रों का सिद्धांत दिया गया है। और व्यासदेव की भी बहुत सुंदर एक मीनिंग है। हम लोग जानते हैं जो मैथमेटिक्स में हम लोग व्यास पढ़ा है, तो व्यास क्या है, जो एक सर्कल है उसको 2 बांटों में भाग करते हैं। तो श्री व्यासदेव भी ऐसे है। कैसे? व्यास मतलब है ये जो उन्होंने पूरा वैदिक सिद्धांत जो है उसको 2 अलग अलग भागों में विभक्त किया। कैसे? जैसे उन्होंने ये जो भौतिक जगत को और आध्यात्मिक जगत को अलग किया शास्त्रों के सिद्धांत के अनुसार, ये सारे शास्त्रों के अनुसार। तो ये व्यासदेव की मतलब व्यास शब्द का एक व्याख्या है जो व्यासदेव के साथ बहुत मिल रहे थे। और हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो हम लोग कभी कभी बहुत सारे लोग वृंदावन भी जाते हैं, अलग अलग बहुत सारी तीर्थ क्षेत्रों में जाते हैं, तो उधर में बहुत सारे लोग को मिलता है कि बाबा जी हैं, कि बहुत अच्छा लंबा लंबा बाल है या जटा लगा हुआ है ऐसे। उसके बाद एक जगह पर बैठ के बहुत टाइम तक बहुत ध्यान कर रहे हैं ऐसे, बहुत हम लोग देख सकते। तो कभी कभी हम लोग का भी बहुत अच्छा लगता है। अब बाहर के लोग तो देखते नहीं कौन सा साधु है। साधु का जो साधु जब बात करते उसके पता चलता है वो साधु है कि नहीं। लेकिन उन लोग बाहर के देखते हैं कि कितना लंबा बाल है किसका। जैसे मुझे पता है एक बार हम लोग गए थे गौरवाणी प्रभु और कुछ जगह पे, एक जगह पर तो ऐसे गौरवाणी प्रभु को देख के थोड़ा लगता है तो प्रभु है, तो सब लोग आके पहले प्रभु को प्रणाम कर रहे हैं और भी है सारी। तो बाद में हम लोग को पता चला ये क्यों है कि लोगों को लगता है साधु मतलब थोड़ा ऐसे रहेगा, थोड़ा मोटा बढ़िया भी रहेगा, और इसीलिए सबको आके पहले प्रभु को प्रणाम कर रहे थे। तो बाहर लोगों के ऐसे दृष्टिकोण रहता है कि अगर साधु है तो इसका बहुत लंबा बाल होना चाहिए, लंबा दाढ़ी भी होना चाहिए, नहीं तो उन लोग साधु मानते नहीं। तो हम लोग ऐसे जब कोई वृंदावन या अलग अलग जगह में जाते तो हम लोग को मिलता है बहुत सारे ऐसे व्यक्ति। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जितना सारी बाबाजी है, कुछ बाबाजी छोड़ के उन्हें मैक्सिमम बाबाजी जो हम लोग देखते हैं तो उनको कनिष्ठ स्तर की भक्त बताए। तो क्यों बताया? क्योंकि आप वैष्णव के जो उनका कविता है जिसके हम आप लोग देख सकते हैं, उसमें उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति अपने प्रतिष्ठा की कारण एक स्थान में बैठकर तपस्या करता है, हरिनाम करता है और प्रचार नहीं करता है, तो वो कनिष्ठ स्तर का भक्त है। तो अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छे से ढंग से तपस्या कर रहा है लेकिन प्रचार के साथ संयुक्त रहे हैं, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की सिद्धांत उन्होंने कनिष्ठ स्तर का भक्त बताया। इसीलिए आप देख सकते हैं शिलो प्रभुपाद जी जो है, शिलो प्रभुपाद हम लोग को कितना अच्छा मौका दिया। शिलो प्रभुपाद का भी कोई बाबा जी को नहीं बनाया उन्होंने उनकी जो संस्था में। और तपस्या जो है, कोई साधु जो व्यक्ति है, जैसे अगर कोई स्त्री है तो उनका भूषण क्या है? स्त्री का भूषण चेस्टिटी है और लज्जा भी बोलते हैं, चेस्टिटी उसके अंदर ही आए थे। और कोई व्यक्ति या कोई पुरुष उसका जो आभूषण वो क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और एक साधु का आभूषण क्या है? साधु का आभूषण है वैराग्य। वैराग्य है साधु का आभूषण। तो हम लोग साधु का आभूषण ड्रेस नहीं है, साधु का भूषण है वैराग्य। तो तपस्या के मतलब ये नहीं कि हम लोग को बहुत कुछ करना है। तपस्या के मतलब ये है कि हम लोग हमारा जो भक्ति को वृद्धि करने के लिए जो हमारे भक्ति की अनुकूल है उसको एक्सेप्ट करना। अगर कि मैं भी बहुत टाइम देखा है, कभी कभी हम लोग अगर कोई मैं खुद देखा है मेरा लाइफ में कि बहुत निर्जला एकादशी की समय में बहुत टाइम रहता है कि निर्जला एकादशी बहुत अच्छे से पालन किया, लेकिन दूसरे दिन पहले जाके देख रहा हूँ कि कब पारण का टाइम आ गया। तो वो तो लगता है ठीक है, वो पारण तो करना चाहिए, ठीक है, लेकिन मेरा उद्देश्य क्या है इसमें?
उद्देश्य क्या नेक्स्ट दिन पारण का टेंशन करना, या मेरे कृष्ण के प्रति कितना, जैसे बोलते हैं एक श्लोक है पद्म पुराण में जिसमें बताया गया है सर्वत्र स्मर्तव्य सततं विष्णु विस्मतर्व ना जातु चितो सर्वो विधिनिष्ठासु एतरेव किंकरा। मतलब विष्णु को स्मरण करना चाहिए, उनको कभी भूलना नहीं चाहिए। ये जो जितना सारी सिद्धांत है, जितना सारी नियम है, इसका उद्देश्य एक ही है। अगर हम लोग कुछ कर रहे हैं भक्ति के लिए, तपस्या कर रहे हैं या कुछ वैराग्य की जो रास्ता में चल रहे हैं, तो उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम लोग कृष्ण को स्मरण करें, कभी उनको नहीं भूल के। तो हम लोग देख सकते हैं जैसे शिल प्रभुपाद जी का जीवन स्तरी में, या जब शिल प्रभुपाद पहले अमेरिका में गए थे प्रीचिंग करने के लिए, तो शिल प्रभुपाद जी देखते थे उन लोग जैसे क्योंकि प्रभुपाद जी को पता है कि जैसे प्रभुपाद जी पहले 64 माला की विधान दिया था, या उनके गुरुदेव ने दिया था 64 माला की विधान। शिल प्रभुपाद ने पहले बताया 64 माला हर रोज करना चाहिए, लेकिन देखा इन लोग नहीं कर पाएंगे। बाद में कम 45, 25, उसके बाद कम करके बाद में 16 माला तक दिया। तो शिल प्रभुपाद को जब कोई भक्ति में आने के बाद बहुत लोग उनके जो शिष्य लोग बोल रहे प्रभुपाद मुझे कुछ सिखाओ, इसे कैसे क्या। शिल प्रभुपाद बोलते इन लोग का अगर मैं ये जो पंचरात्रिक विधान पूरा तरीके से सिखाऊंगा तो ये पागल हो जाएंगे इतने नियम पाल के। क्योंकि शिल प्रभुपाद की जब कुकिंग करते थे तो बहुत लोग आते थे उनको, या बहुत सारी जो उनका शिष्य है वो आते थे ये करने के लिए। तो कभी किसी का हाथ कान में देते थे, किसी को नाक में देते, किसी को मुख में देते। शिल प्रभुपाद बोलते जाओ हाथ धो के आओ, फिर से जाके हाथ धो के आओ, फिर से जाके हाथ धो के आओ। तो ऐसे ऐसे करके मतलब कुकिंग से ज्यादा तो उनको हाथ धोना ही पड़ता था। तो ऐसी स्थिति है, इसीलिए शिल प्रभुपाद ने इतना कठिन तरीके से नहीं दिए कि हम लोग के लिए जितना हम लोग कर पाएंगे उसके हिसाब से दिया। और आचार्य क्या करते हैं, जो मूल सिद्धांत तो है उसको ठीक रख के बाकी सारी सिद्धांतों का कुछ सिद्धांतों जो मूल सिद्धांत है, जैसे जितना सारी हम लोग सेवा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसको मूल उद्देश्य कृष्ण को हमेशा स्मरण करना। जैसे हम लोग जानते हैं वैष्णव के 26 गुण रहते हैं, 26 क्वालिटी रहता है कोई वैष्णव का। तो उसमें से सबसे प्रोमिनेंट जो है वो है कृष्ण एक स्मरणम। मतलब अगर कोई व्यक्ति हमेशा कृष्ण को स्मरण कर रहा है, इसका मतलब वो ये सारी गुण ऑटोमेटिक उसके अंदर आ जाते हैं। और हम लोग देख सकते कितना लोग कितना सारी तपस्या किया। जैसे वाल्मीकि के बारे में बताया गया है 60,000 साल तपस्या किया। और परीक्षित महाराज के बारे में हम देख सकते हैं, परीक्षित महाराज 7 दिन तक कुछ खाए पिए बिना, सोए बिना उन्होंने भागवतों की प्रवचन सुना शुकदेव गोस्वामी से। तो इसीलिए हम लोग उसके अलावा जैसे है कि इस कलियुग में, या कलियुग छोड़ के भी बहुत सारी, कलियुग में हम लोग देख सकते हैं बहुत सारी योगी है जो बात नहीं करता है। तो उनको ऐसे है शास्त्र में बताया गया, उन लोग का कोई व्यक्ति अगर 1 साल तक कुछ बात नहीं करता है तो 1 साल के बाद जब वो जो बोलेंगे उसको कहते हैं बाक सिद्धि, जो बोलेंगे वो हो जाएगा, ऐसे भी बताया गया। तो तपस्या की कितना मतलब तरीका है, लेकिन हमारा जो मूल तपस्या है उसको क्या करना चाहिए। और ये जो जितना सारी तपस्या है, या हमारा आचार्य लोग इतना साल तपस्या किया, भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती ठाकुर के बारे में भी बताया गया, उन्होंने 1 कोटि हरिनाम की उन्होंने प्रतीक्षा लिया था। और हर रोज कुछ ना कुछ जब तक उनका निर्दिष्ट जो परिमाण है उसको उतने तक हरिनाम उन्होंने ले नहीं पाते, तब तक उन्होंने कुछ खाते भी नहीं थे। तो हम लोग देख सकते हैं इतना आचार्य लोग इतना कठिन तपस्या किया। तो हमारे लिए तो ये संभव नहीं इतना कुछ करना। तो हमारे लिए सिद्धांत तो क्या है, हमारे लिए सिद्धांत तो ये है, हमारे लिए हम लोग नहीं देखेंगे उन लोग इतना साल किया मुझे भी करना चाहिए। हम लोगों का देखना चाहिए उन लोग के अंदर जो ये तपस्या करने का जो मूल जो शक्ति है वो है मिला उनको सिंसियरिटी और डिटर्मिनेशन से। तो अगर हम लोग तो उनकी तरह नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम लोग को उनका जो सिंसियरिटी और डिटर्मिनेशन का शिक्षा लेना चाहिए। तो कितने सिंसियर थे ये उनको पालन करने के लिए, तो कितना डिटर्मिनेंट थे उसके लिए। तो हम लोग जब पहले भक्ति में आते हैं तो देखते हैं कि पहले बहुत अच्छा टेस्ट मिल रहा है, तो बोलते कृष्ण जब भक्ति में कोई आते हैं तो कृष्ण थोड़ा एक
एक बूंद नेक्टर दे देते सबके अंदर, अमृत डाल देते और थोड़ा टाइम बाद वो निकाल जाते। तो कृष्ण चाहते क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि पहले भक्ति में आया तो हम लोग देखते हैं, हम लोग जब पहले स्टूडेंट लाइफ में थे तो जो प्रभु जी लोग के साथ हम लोग कनेक्टेड थे तो पहले पहले बहुत प्यार मिलता था हमसे, लेकिन थोड़ा टाइम बाद जब धीरे धीरे पुराना हो गया तो उल्टा उन्होंने ऐसा लगता था कि उल्टा दूसरे को देना पड़ता, या लगता है यार पहले तो बहुत प्यार करते थे अभी इतना कम क्यों करते हैं। तो कृष्ण एक्चुअली चाहते हैं या भक्त लोग चाहते हैं हम लोग कितना सिंसियरिटी और कितना डिटरमाइंड है। ये जो हमारा जो पहला जो हम लोग को अमृत का थोड़ा बूंद हम लोग को मिला, ये धीरे धीरे कब बढ़ेगा, जब हम लोग हमारा सिंसियरिटी और डिटर्मिनेशन हम लोग दिखाएंगे दूसरे को। या कृष्ण भी वही चाहते हैं कि आप नेक्टर चाहते हो तो अपना आप इतना पहले तो मैं दे दिया, आप अपना खुद लेना है। और हम लोग ये जो तपस्या की, जैसे हम लोग जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी जानते हैं, चैतन्य महाप्रभु कितना अपने रिनाउंस थे या कितना तपस्या किया। जैसे चैतन्य महाप्रभु की हम लोग उनकी लाइफ स्टोरी देखेंगे तो हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि बहुत लोग की हम लोग बहुत कुछ त्याग करके आ गए इस भक्ति में, या हम लोग छोड़ के आ गए बहुत सारी। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के जीवन में हम लोग देख सकते कि चैतन्य महाप्रभु जब सन्यास लिया था तो उस समय उनकी उम्र था कितना, 24 साल। हम मैक्सिमम इधर में जो उपस्थित है सब लोगों का 26 पार हो गया लग रहा है। तो आप समझ रहे 24 साल की उम्र में सन्यास लिया, मतलब सबसे मतलब ऐसे स्थिति है, बॉडी में सबसे ज्यादा पावर रहता है उस समय में, और या भूख करने का वृत्ति रहता है, लेकिन इस समय में उन्होंने छोड़ दिया सर। उसके अलावा आप देख सकते हैं उनकी घर में पिताजी नहीं थे, सिर्फ कौन थे, उनकी सची माता और विष्णुप्रिया देवी, और दोनों को प्रोटेक्शन करने के लिए भी कोई थे नहीं। ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति में उन्होंने छोड़ के चला गया। तो हम लोग जो हमारा आचार्य लोग की जीवन देखेंगे, चैतन्य महाप्रभु की भी जो जिनके जीवन भी देखेंगे, तो हमेशा हम लोग देखते हैं कि उन लोग कितना कुछ किया उनके लिए। तो उस हिसाब से हमारा के साथ उन लोग को मिलाएंगे तो देखेंगे हम लोग उनसे कितना नीचे है। और भी देख सकते हैं जैसे विष्णुप्रिया देवी के बारे में बताया गया। तो विष्णुप्रिया देवी चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद जब चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य जी घर में प्रसाद ग्रहण करने के लिए गए थे, उस समय भी उनको पूरा जो नवद्वीप में जो जितने सारे लोग हैं सब उनको दर्शन करने के लिए गए थे ये में शांतिपुर में, लेकिन सिर्फ एक छोड़ के, वो है विष्णुप्रिया देवी। क्योंकि संन्यास लेने के बाद कभी पत्नी को या कोई पहले संन्यास लिया उसका जो पत्नी रहती है उनको दर्शन नहीं करना चाहिए। इसीलिए विष्णुप्रिया उनका जो ये महाप्रभु का जो ये सिद्धांत ये ठीक रखने के लिए उन्होंने नहीं गए उधर। उसके अलावा भी उन्होंने क्या किया, जब तक महाप्रभु जब तक प्रकट थे इतना टाइम तक हर रोज एक चावल लेते थे और एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते थे और दूसरे बार फिर से ऐसे ऐसे करके एक चावल में एक बार हरे कृष्ण महामंत्र लेते थे और उसको रखते थे, और पूरा दिन में जितना हरे कृष्ण महामंत्र लिया उस हिसाब से जितना चावल मिला उस चावल को पका के खाते थे। ऐसे हम लोग थे। तो थोड़ा सा एक है, जैसे हम लोग भक्ति में जब बांटते हैं तो उस समय में हम लोग जैसे श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, तो भजन क्रिया के बाद अनर्थ निवृत्ति आते। तो हम लोग को भजन क्रिया करना चाहिए, इसलिए अनर्थ निवृत्ति होगा। इसलिए वैष्णव सिद्धांत के हिसाब से ये जो भक्ति रसामृत सिंधु है इसमें बताया गया है कि जब कोई अनर्थ निवृत्ति का भी 4 स्तर है। ये 4 स्तर है स्वरूप भ्रम, असत तृष्णा, हृदय दुर्बल और अपराध प्रवृत्ति। और हर ये जो 4 टाइप का जो भ्रम है या अनर्थ है इसको भी और 4 प्रकार रूप से बांटा गया है। जैसे स्वरूप भ्रम में 4 प्रकार है, खुद का स्वरूप भ्रम, भगवत स्वरूप भ्रम, सिद्धांतों या साधन वस्तु क्या है उसका स्वरूप भ्रम, और है साधना की विधि कैसे है उसका भी स्वरूप भ्रम। तो उसके अलावा यदि असत तृष्णा है, ये दूसरा प्रकार की अनर्थ है, उसका भी 4 प्रकार है। जैसे औसत तृष्णा में रहता है कि भौतिक संसार को भोग करने का जो भौतिक संसार भोग,
स्वर्ग आदि लोग जो है उनको जाने का जो इच्छा है, और सिद्धि प्राप्ति करने का इच्छा है, और मुक्ति प्राप्ति की इच्छा, ये ऐसे 4 प्रकार का है। और हृदय दुर्बल जो है अनर्थ, उसको भी 4 प्रकार के बताया गया है। जैसे कोई जड़ वस्तु के प्रति आसक्ति, कोई मात्सर्य, कुटी नाटी, लाभ पूजा प्रतिष्ठा, और जो सबसे लास्ट में है जो अपराध प्रवृत्ति है वो है 4 प्रकार, वो भी नाम अपराध, धाम अपराध, सेवा अपराध और जीव अपराध। तो ये जो 4 प्रकार की जो अनर्थ है, ये 4 प्रकार की 4 चीज करेंगे तो हम लोग इससे मुक्ति हो पाएंगे। जैसे स्वरूप भ्रम, इसको रिमूव करने के लिए क्या करना चाहिए? शास्त्रों की ज्ञान होना चाहिए। और असत तृष्णा, उसको रिमूव करने के लिए तपस्या करना चाहिए। और हृदय दुर्बल जो है उसको त्याग करने के लिए साधु संग, और अपराध प्रवृत्ति जो है उसको रिमूव करने के लिए हरिनाम करना चाहिए। तो लास्ट में और थोड़ा टाइम 5 मिनट में कंप्लीट कर दूंगा। तो और एक चीज है, जैसे इधर में किन किन लोगों के पास स्मार्टफोन है? स्मार्टफोन है, मैक्सिमम लोगों के पास है। अच्छा, आप लोग देख चुके हैं कि स्मार्टफोन में अगर हम लोग कोई गलत पासवर्ड टाइप करें तो ओपन कर सकते उसको हम लोग, अगर सबको भी एक्सपीरियंस है सब। तो अगर एक छोटा सा मोबाइल जो हमारा ब्रेन से हम लोग उसको बनाया, या जो हमारा ही ब्रेन से इसको बनाया, तो ये जो पासवर्ड है इसको अगर गलत पासवर्ड हम लोग टाइप करेंगे तो नहीं खुलेगा। तो आप सोचिए, भगवत धाम, भगवान के धाम में जाना है, तो अगर गलत रास्ता चुनेंगे तो हम लोग का हाल क्या होगा? तो आप लोग भी प्रार्थना कीजिए कि मैं ठीक से ये इसको फॉलो भी कर पाऊँ, और ये जो तपस्या के माध्यम है इसके माध्यम से श्रील प्रभुपाद की सेवा में और अच्छे से कर पाऊँ। मैं इधर ही विराम रखूंगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा। एक अनाउंसमेंट है, हर ग्रेस सुदेवी माता जी ने अपने पिताजी के नाम से गौ माता के लिए आज फीस्ट स्पॉन्सर किया है। तो सभी भक्तों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है गौ माता की सेवा करने का। तो हम सभी अभी गौशाला में पहले जाएंगे, गौ माता को ब्रेकफास्ट खिलाएंगे, उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट खाएंगे। और सुदेवी माता जी और उनके परिवार के लिए एक बार भगवान से प्रार्थना करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र कह के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna